समाप्त हो जाएगा। देखो, शास्त्रों की ये बातें बोल रहा हूं, कोई मनमुखी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपके पाप कटते हैं उस गाली से। इसलिए कोई गाली आपको दिया करे तो मन ही मन उसको जरूर प्रणाम किया करो। किसके गाली देने से मेरे कोई पाप रहे होंगे जिसका मुझे परिणाम भोगना पड़ता, पर अब भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी ने गाली देकर ही मेरे वो पाप काट दिए। तो कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गालियां दे, तो उसको बहुत प्रणाम करो मन मन से कि इसके कारण मेरे पाप कट रहे हैं। मेरे पाप, ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखी है ये बात। आपके पाप कटते, इसलिए सास गाली दे तो बहू मन ही मन प्रणाम करे, सासू माँ मेरे बहुत जन्म के पाप आपने गालियां दे दे के काट दिए। पति गाली दे तो प्रणाम करो, पत्नी गाली दे तो डबल प्रणाम करो, पाप कट रहे हैं। हाँ जी, आप गाली का उत्तर मत दीजिए, तुमने हमें गाली सो हमने भी ना। आप तो समझदार हैं, आप तो शास्त्रों को जान रहे हैं, बेचारा वो जान नहीं रहा है। चंद्रमा को देखने से पाप लग जाता है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को, परंतु आपको कोई गाली दे दे उस दिन, आप जरा किसी को छेड़ दीजिएगा, हल्का सा एक आध दो गाली फोकट में मिल जाएंगी, आपका काम बन जाएगा, उसको बाद में प्रणाम कीजिएगा, पाप से मुक्ति। इसलिए कोई आपको गाली देना सो उसको आप भी मत भौं भौं करने लग जाइएगा। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि आप अगले जन्म में सुअर बनने वाले थे पापों के कारण, पर आपको किसी ने बढ़िया गालियां दे दी ढेर सारी, तो आपके सुअर बनने की योनि समय कट गया, अब आपको नहीं बनना पड़ेगा। गालियां, भाई पाप का फल तो देखो मुझे भोगना पड़ेगा, पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे सुअर बन के भोगूं, कुत्ता और बिल्ली बनकर भोगूं, पर कोई मुझे गाली दे दे तो भी वो पाप खत्म हो जाता, फिर मुझे कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं, गालियों से वो नष्ट हो गया। ऑप्शन है ये। तो जो लोग गालियां देते हैं किसी को, दिल दुखाते हैं किसी का, अपमान करते हैं, वो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। आप किसी को गालियां ना देना, किसी का दिल ना दुखाना, और आपको कोई गाली दे रहा है तो जरूर उसको दंडवत करना, दूर से प्रणाम करना, क्योंकि उसके जैसा हितैषी आपका पाप सहज में कट गया, इससे बड़ा और क्या है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नीरे राखिए, जो आपका अपमान करता हो उसे सामने ही घर में बसा लो। बार बार अपमान करेगा, आपको गालियां देगा, क्या होगा, आपके पाप कट जाएंगे। यदि आपको किसी ने कोई गाली नहीं दी तो फिर आपके जो पाप हैं फिर वो भोगना पड़ेगा। तो अब बताओ, कुत्ता बिल्ली बनकर भोगना अच्छा है कि किसी की गाली सुन करके समाप्त कर देना? आपके हिसाब से क्या ठीक है? तो सास की गाली सुना करो मन लगा के, बहू की गाली भी सुना करो मन लगा के, सब गालियां नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है। बेटे की गालियां, बेटी की, सब जो गालियां सबकी सुनो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को श्राप गणेश जी ने दिया था। एक दिन गणेश जी किसी मीटिंग में जा रहे थे, सो गणेश जी फिसल कर गिर गए, तो चंद्रमा हंसने लगे, वाह 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 वाह, गिर गए। गणेश जी गिर गए, मोटा पेट है, गिर गए, हंस दिया। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा मुझे देखकर हंसता है, जा आज के बाद तू कलंकित हो जा, जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। भगवान गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन कोई तुझे पत्थर फेंक देगा तो उसके पाप से मुक्ति हो जाएगी,
देखने वाले को कोई गाली दे देगा तो पाप से मुक्ति हो जाएगी, या तीसरा ऑप्शन है कि भागवत के कृष्ण विवाह के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेगा तो उस पाप से मुक्ति हो जाएगी। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी गई है। जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना। सुपर नारे लीलारे गोसाई, सुपर नारे लीलारे गोसाई, तजहूँ चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वो मेरी इन 2-4 मिनट की बातों को ध्यान से सुन लें, काम बन जाएगा। स्त्री अपना कल्याण चाहती है तो पराये पुरुष का त्याग कर दे सदा के लिए। पराये पुरुष को मत देखो। तो महाराज जी फिर देखें ना तो बाजार जाते हैं, सो देखना तो हो जाता है। पराई स्त्री को भी मत देखो और पराये पुरुष को भी मत देखो। तो फिर किसी ने कहा महाराज जी तो क्या आंखों में पट्टी बांध कर जाएं? देखना तो हो ही जाता है। हमने कहा भैया देखना बुरा नहीं है, यदि देखो तो देखने का नजरिया बदल कर देखो। बोले कैसे नजरिए से देखें? हमने कहा यदि स्त्री को देखना है, आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे माँ की दृष्टि से देखो, बराबर की है उम्र में तो आप उसे बहन की दृष्टि से देखो, और आपसे उम्र में छोटी कोई बच्ची है उसे पुत्री बेटी की दृष्टि से देखो। देखो पर इस नजरिए से देखो तो देखना बुरा नहीं। स्त्रियां भी पुरुष को देखें कैसे? उम्र में बड़ा है तो पिता की दृष्टि से, बराबर का है तो भाई की, और छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से। देखना बुरा नहीं है, गंदी निगाहों से ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चों को देखना नहीं, फिल्मी दुनिया ने ताकना सिखाया है। मोबाइल में रिंगटोन सेट कर रखा है बच्चों ने, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज बच्चे गाते हैं ना, ताकते रहते। हमारे शास्त्र कहते हैं देखा करो, ताका मत करो। और आजकल लोग ताकते ही हैं। हम देखने के संस्कार दे रहे हैं और देखने की दृष्टि भी दे रहे हैं। माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखो, पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से। और लोग गलत रास्ते पे पहले पहुंच जाते, ताकते रहते तुझको। ताकना छोड़ो, देखा करो, माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। किसी भी महिला को देखो, स्त्री को देखो, या माँ के भाव से, या बहन के भाव से, या बेटी के भाव से, बस। तीसरा चौथा कोई भाव ना हो। इस धरती में जिससे आपका विवाह हुआ है वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है। उसके अतिरिक्त संसार की हर स्त्री आपकी माँ बहन और बेटी है। एक पुरुष को छोड़कर जो आपका पति है, उसके सिवा संसार का हर पुरुष आपका पिता, भाई और पुत्र है। ये दृष्टियां कोई बना ले। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। भाई साहब जमाना बुरा नहीं है, जमाना भी हमसे है, जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। हम और हमारी सोच अच्छी होगी तो जमाना भी अच्छा होगा। हमारी सोच बिगड़ी है इसलिए तो जमाना भी बिगड़ा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। कहाँ जमाना बुरा? हमें तो कुछ नहीं बुरा लगता। ना हमें स्त्रियां बुरी लगती हैं, ना पुरुष बुरे लगते हैं। बस देखने का अपना अपना नजरिया है ना। केवल दृष्टि बदल देने से सृष्टि बदल जाएगी, सोच बदल देने से संस्कार बदल जाएंगे। एक कुम्हार
चिलम बना रहा था, चिलम। एक संत वहां से निकले, बोले कुम्हार चिलम क्या बनाता है, गर्मी आ रही है, घड़ा बना, बढ़िया घड़े का सीजन आएगा, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम बनाने को रखी थी उसी मिट्टी के घड़े बना दिए। घड़ा एक व्यक्ति ने खरीद कर प्याऊ में रखा, सड़क से गुजरने वाले, रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए घड़ा रखा और घड़े का पानी मुसाफिरों को पिलाने लगा। एक मुसाफिर ने, एक राहगीर ने पानी पीकर कहा, वाह कितना शीतल जल है, कलेजा ठंडा हो गया। तब उस मिट्टी के घड़े से आवाज आ गई, वाह कुम्हार तेरा धन्यवाद। किसी ने कहा, क्यों मिट्टी कुम्हार का धन्यवाद क्यों करती है? तब कहा उस घड़े की मिट्टी ने, कुम्हार तूने मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था, पर तूने एक महात्मा के कहने से मुझे घड़ा बना दिया। यदि तू मेरी चिलम बना देता तो मैं भी जलती और जो चिलम चढ़ाता पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बनाकर मेरे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, बहुत अच्छा न्याय किया है कि मुझे घड़ा बना दिया। इस घड़े को बनाने पर मैं भी ठंडी हूं और जो मेरा जल पीता है उसके भी कलेजे में ठंडक पड़ती है, ठंडक मिलती है। तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी सृष्टि बदल गई, तेरी सोच बदली, मेरी तो सारी जिंदगी बदल गई। तूने चिलम बनाया होता तो मैं जल रही होती और जला रही होती, पर घड़ा बनाया है तूने तो मैं भी ठंडा हूं और जो जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त करता है। तेरी दृष्टि बदली थी ना कि चिलम नहीं घड़ा बनाए। एक दृष्टि बदल जाए तो सारी सृष्टि बदल जाती है। इसलिए मैं अपने सभी माताओं से, बहनों से, जवान भाई बहनों से कहता हूं कि आप अपनी दृष्टि बदलिए, देखने का नजरिया बदलिए। हाँ, अच्छे से देखा करो, उचित है वही देखो, अनुचित बिल्कुल ना देखो। और मैं अपनी बहनों से भी प्रार्थना हाथ जोड़कर ही करता हूं कि आप भी अपने पूरी जिंदगी में ऐसा कोई कदम ना उठाना जिसके कारण आपके माता पिता को सिर झुकाकर जीना पड़े। और बेटों से भी प्रार्थना करता हूं, आप अपने जीवन में ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपके माता पिता को सिर झुकाकर जीना पड़े। मैं एक बात कर रहा हूं, आजकल जो बच्चे भाग कर विवाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, आप तो अपना घर बसा लेते हैं पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं। माँ बाप जिस गली से निकलते हैं लोग कहते हैं इनकी बेटी देखो भाग गई, इनका बेटा देखो भाग गया। आपके माँ बाप पर लांछन लगाते हैं लोग कहते हैं देखो बेटी ऐसी थी, पता नहीं ये कैसे हैं। लोगों का मुंह तो आप रोक नहीं सकते ना। माता सीता के भी चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठा दी। तो मैं बेटियों से प्रार्थना करता हूं, आप तो अपना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके भाग कर विवाह करके अपना घर बसा लेती हैं, पर बची हुई माँ बाप की जिंदगी बुढ़ापे की तबाह कर देती हैं। इसलिए एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम दोनों प्यार करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हमने कहा खूब आनंद से करो। बोले महाराज जी हमारी, लड़का बोला मेरी माँ तैयार नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा माँ तैयार नहीं है तो फिर शादी मत करो। बोले मैं विवाह इसी से करूंगा, इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा, जिस माँ ने तुम्हारे विवाह के ना जाने कितने सपने सजाए हैं, ना जाने कितनी तैयारियां कर रही हैं, ना जाने उसके अंदर कितने लड्डू फूट रहे हैं कि मेरी बहू आएगी, मेरी ऐसी सेवा होगी, मैं यूं करूंगी, मैं यूं करूंगी, ऐसे नाचूंगी बेटे के विवाह में, और तुम इस लड़की से विवाह कर लोगे तो माँ के अरमानों का क्या होगा, माँ के उस सपने का क्या होगा। बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा माँ बाप को छोड़ करके, पर मैं विवाह इसी से करूंगा। मैंने कहा उस लड़के से बेटा इसका नाम प्यार नहीं है। यदि प्यार इस लड़की से करते हो तो तुम्हारी माँ भी तो तुमसे प्यार करती है। तुम छोटे थे तब तो तुमने माँ से प्यार किया था ना, माँ के बिना रहते नहीं थे, माँ के लिए रोया करते थे।
तो देखो तुम बड़े हो गए हो ना, तो तुमने माँ को छोड़ दिया, माँ के प्यार को भूल गए। मैंने उस लड़की से कहा बहन, मैंने कहा बहन, जो लड़का अपनी माँ का प्यार भुला सकता है, बहन वो तेरा प्यार भी भुला सकता है, इसका भरोसा ना करना। ये अपनी माँ का सगा ना हो सका, ये तेरा क्या सगा होगा। जो अपने माँ के प्यार को भूल सकता है, उससे आप क्या उम्मीद करोगे। इसलिए ये कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। आजकल के बच्चे इसी राह पर चल रहे हैं। मैं तो केवल बच्चों को यही कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, आप पढ़ लिख कर खूब विद्वान बनिए, माँ बाप का नाम बढ़ाइए, अपने कुल का नाम बढ़ाइए, अपने देश का नाम बढ़ाइए, देश के काम आइए। हाँ, ऐसा कोई रास्ता ना चुनिएगा कि जो आपके लिए घातक हो, आपके परिवार के लिए घातक हो, आपके माता पिता के लिए घातक हो, आपके देश के लिए घातक हो। हाँ, कोई ऐसा रास्ता ना चुनिएगा, कोई ऐसा गलत निर्णय ना लीजिएगा। विवाह करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप की राजी मर्जी हो तो कहना ही क्या है। हाँ, आप वैसे समझदार हैं, बस माँ बाप का दिल ना दुखे ऐसा करना, बस इतनी ही मेरी बात है। प्रिय भक्तों, भगवान गए हैं और जामवंत जी से युद्ध किया है। जामवंत जी को लगा कोई सामान्य व्यक्ति है, युद्ध किया और भगवान का विवाह, दूसरा युद्ध में संतुष्ट किया और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है यमुना जी से। अब भगवान का सत्यभामा से तीसरा विवाह, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को जेल से मुक्त करके उन कन्याओं से अत्याचार कर रहा था भौमासुर। भगवान ने युद्ध में भौमासुर को पराजित किया और उन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह उनके कहने से किया। कहा उन कन्याओं ने, नहीं तो हम मर जाएंगी, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने कहा, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने विवाह किया, टोटल 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। एक राजा थे, बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित कर अनिरुद्ध का, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ भगवान ने करवाया और युद्ध में बाणासुर को पराजित किया चित्रलेखा की सहायता के द्वारा। एक राजा थे, बहुत बड़े दानी थे, वो गायों का दान करते थे। गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप लोग भी राजा नृग की तरह गौदान कर सकते हैं। गाय के सींग पर सोना और गाय के खुरों में चांदी मढ़ कर के राजा नृग गौदान करते थे। एक दिन उनकी गाय जिस पंडित जी को दी, उनके खूंटे से खोलकर उनके गौशाला में आ गई और उसी गाय का दान दूसरे पंडित जी को अनजाने में कर दिया। अब दोनों पंडित जी आपस में झगड़ा करें, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। राजा नृग के पास आए तो राजा निर्णय ना कर पाए। राजा ने कहा तुम 100 गाय और ले लो पर विवाद ना करो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो यही चाहिए। एक वस्तु 2 बार दान नहीं करना चाहिए। एक वस्तु को 2 बार दान कर दिया। अरे दान दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, पर यदि आपने एक वस्तु का 2 बार दान कर दिया तो पाप लगेगा। राजा नृग को यही पाप लगा, पर उन्होंने गौ सेवा की, जिसके कारण इस जन्म में वो गिरगिट बने और भगवान का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई।
आपने जीवन में जो पुण्य किया है ये याद रखो कि आपके द्वारा किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। उस पुण्य का फल आपको मिलकर ही रहेगा रहेगा रहेगा, बस ये याद रखो। आपने किसी को एक रोटी खिलाई है, किसी जन्म में गौ सेवा की होगी, गौदान किया होगा, उसका फल मिलकर रहेगा। किसी जन्म में एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, गुरुजनों से पूछा, गुरुजी इतने सारे लोगों में केवल मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन और भी लोग पैदा हुए होंगे, पर मैं ही राजा क्यों बना, वो लोग राजा क्यों नहीं बने? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जंगल में एक संत बैठे हैं वो देंगे। राजा उन संत के पास गए तो वो संत अंगार खा रहे थे। अंगार मुंह पे रखें और उनका मुंह जल जाए, पता नहीं क्या पागलपन था। वो अंगार उठा उठा के मुंह पे रख रहे थे और पूरा शरीर अंगार से जल गया था, प्राण निकलने वाले थे उनके। वो महात्मा जी से राजा ने कहा, महाराज अंगार कोई खाने की चीज है, हम आपको बढ़िया भोजन की व्यवस्था कराते हैं। उन्होंने कहा, हमें अंगार खाने दो, हमने कोई पाप किया है उसका हमें दंड मिल रहा है। राजा आगे बढ़े, आगे देखा तो एक महात्मा जी अपना ही मांस अपनी चमड़ी नोच नोच के खा रहे हैं। अरे महात्मा जी रोटियां खाओ, अपना मांस क्यों खाते हो? महात्मा ने कहा, हम अपने किसी जन्म के पाप की सजा भोग रहे हैं। राजा बोले, हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि हम ही राजा क्यों बने? तब उन महात्माओं ने कहा, पास के गांव में एक व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा गांव गए, भाई बच्चा किसके घर पैदा होने वाला है? गांव वालों ने कहा, फलाने की बहू को बच्चा होने वाला है। राजा गए, तब तक बच्चा हो गया। राजा ने बच्चे को गोद में लिया और पूछा, बालक तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम ये कैसे जानते हो कि मैं ही राजा बना? तब वो नन्हा सा बच्चा हंसकर बोला, राजा साहब वो साधु जो अंगार खा रहे थे और दूसरे वो साधु जो अपना मांस खा रहे थे, तीसरे तुम और चौथे हम। उस बच्चे ने कहा, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे, हम जंगल में रास्ता भटक गए थे, हम सभी को बड़ी भूख लगी थी, पास के एक गांव में भंडारा हो रहा था, हमने भोजन लाकर नदी के किनारे पत्तल बिछाकर बैठकर खाना ही चाहा। हम चारों अपनी अपनी पत्तल सजाकर बैठे थे, खीर पूड़ी साग खाने वाले थे। तब तक एक भूखा व्यक्ति आकर बोला, भैया हमें भोजन दे दो। तो बड़े भैया ने कह दिया कि बेटा हम तुम्हें अपना भोजन दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो अंगार खा रहे हैं जो अभी आपको मिले। दूसरे से कहा, आप दे दो हमें थोड़ा सा भोजन, बड़ी भूख लगी है। दूसरे ने कह दिया, हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अपनी चमड़ी खाएंगे? सो आज वो अपनी चमड़ी खा रहे हैं। और हमसे कहा, उस बच्चे ने कहा, हमसे भी मांगा, हम तीसरे नंबर के भैया थे, हमसे मांगा उस भूखे व्यक्ति ने भोजन, तो हमने कह दिया हम तुम्हें भोजन करा देंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। उस बच्चे ने कहा, हम अभी जन्म लिए हैं और बस अब हम मर जाएंगे तुम्हें उत्तर दे करके। और तुम्हारे पास जब वो आया, तुम बिल्कुल भोजन करने वाले थे, तुम्हें भी बहुत भूख थी, कई दिनों से तुमने भोजन नहीं किया था, बिल्कुल शरीर सूख गया था, और तुम्हारी थाली में आज भोजन आया। और जब तुमसे कोई भूखा मांगा कि भैया हमें भोजन करा दो, तो तुमने अपनी पूरी की पूरी थाली उस भूखे के सामने रख दी। खुद संसार की तरफ देखने से कोई अर्थ नहीं। आप किसे देख रहे हैं? आप बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर भी यदि बिहारी जी को ना देखकर किसी और को देख रहे हैं तो बिहारी जी के मंदिर में खड़े होने से कोई अर्थ नहीं है।
और आप अपने घर में खड़े होकर के और बिहारी जी को ध्यान कर रहे हैं, तो आपका घर में खड़ा होना मतलब वृंदावन में खड़ा होना जैसा है। कहां आपकी दृष्टि है? मुझे बीरबल की कथा याद आ गई इस प्रसंग पर। बीरबल का हमेशा मजाक उड़ाना चाहते थे अकबर, पर बीरबल इतने चतुर थे कि अकबर कुछ कहे तो बीरबल ऐसी बात कह देते थे कि अकबर का ही मजाक बन जाता था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, सभा लगी थी, हजारों लोग बैठे थे, दरबार सजा था। अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल आज हमने एक सपना देखा है। देखो, बीरबल को नीचा दिखाने के लिए राजा झूठी बातें कह रहे हैं। बीरबल से कहा अकबर ने कहा बीरबल आज हमने एक सपना देखा है। क्या सपना है? बीरबल ने कहा। राजा ने कहा, अकबर ने कहा बीरबल आज हमने सपना देखा है कि हम शहद के कुएं में नहा रहे हैं और तुम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे हो। तुम्हारा शरीर मलमूत्र में डूबा है। एक दो कुएं थे, एक कुआं शहद का था, एक मलमूत्र का। शहद वाले में हम नहा रहे थे, मलमूत्र वाले में तुम। सारे लोग हंसे कि बीरबल तो मलमूत्र के कुएं में नहा रहा था। अब बीरबल का दिमाग चला और बीरबल ने कहा, महाराज वैसे सपना तो मैंने भी देखा है। अच्छा, तुमने क्या देखा है? बोले, हमने भी यही देखा है कि आप शहद के कुएं में नहा रहे थे और हम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे थे। पर जब हम और आप दोनों बाहर आए तो हम आपको चाटने लगे, आप हमें चाटने लगे। हम आपको, मतलब बीरबल कहते हैं कि आप तो शहद के कुएं में नहाए थे तो हम आपको चाट रहे हैं, मतलब शहद चाट रहे हैं, और आप हमें चाट रहे हैं, और हम मलमूत्र के कुएं में नहाए थे तो आप हमें चाट रहे हैं। राजा का सिर नीचे हो गया। देखिए, आपके शरीर में शहद लगी है पर आप चाट क्या रहे हैं? मलमूत्र। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देकर जाएगी। देखो, हम लोग भी ये जो मानव का शरीर पाए हैं ना, ये जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्ति सुन रहे हैं, ये सब शहद की तरह। ये मानव का शरीर शहद है, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति शहद है। हम सब शहद के कुएं में नहाए हैं, पर फिर भी हम विषयों की तरफ भाग रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं। संसार मतलब मलमूत्र। मलमूत्र को चाटना चाहते हैं, मलमूत्र की तरफ भागना चाहते हैं। इसलिए आप हो शहद के कुएं में, पर देख रहे हो किस तरफ? मलमूत्र की तरफ। और उससे अच्छा तो वो है जो मलमूत्र में भीगा है, पर कम से कम देख तो रहा है शहद की तरफ। जो संसार में डूबकर भगवान की तरफ देखता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान की तरफ दृष्टि है तो उसका उद्धार हो जाता है। और जो भगवान के करीब रहकर भी संसार की तरफ दृष्टि रखता है, उसकी गति कभी नहीं होती। जरासंध का उद्धार हो गया। भीम भैया को भगवान ने उपाय सुझाया, काम किया। दृष्टि भगवान में बनी रहे, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, पर चिंतन मेरे कृष्ण का बना रहे। शिशुपाल को भगवान ने 100 गालियों तक, शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था, भगवान कृष्ण की बुआ का वो भी लड़का था, पर भगवान कृष्ण को गालियां दिया करता था जलन के कारण। 100 गालियां दिया भगवान ने, कोई जवाब नहीं दिया। जब अति 101 हुई तो सिर भंग कर दिया, काट दिया। अर्थात 100 गालियां भगवान माफ करते हैं तो हमें भी सहनशील होना चाहिए, 100 अपराध माफ कर देना चाहिए। ज्यादा हो तो फिर दंड। क्षमा हमें चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का हरि को घट गयो, जो भृगु मारी लात। भगवान
को एक बार भृगु जी ने लात मारा तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। ये भगवान का स्वभाव है, हमें अपना स्वभाव, अपनी दया क्षमा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा लेते हैं और शाल्व और दंतवक्र का उद्धार करते हैं। भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा, फटे पुराने कपड़े पहनते थे पर भगवान का प्रेम अत्यधिक था। सुदामा गरीब थे, 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते थे, कन्हैया तुमने हमें ये नहीं दिया, कन्हैया तुमने हमें वो नहीं दिया। अरे भगवान ने रोटी दी है ना खाने को, तन ढकने को कपड़ा दिया है ना, रहने को छत दिया है ना, इतना दे दिया है तो तुम शिकायत करने के अधिकारी नहीं हो। यदि इतना नहीं है, रोटी कपड़ा मकान किसी के ऊपर, और फिर वो शिकायत करता है तो उसकी शिकायत ठीक है कि चलो नहीं है सो भगवान से कह रहा है, पर जिनके पास सब है वो फिर भी रो रहे हैं तो उन जैसा अभागा कौन है। मत रोइए, जिंदगी हंसकर गुजारा करिए, सदा संकल्प लीजिए कि आप सदा होंठों पे मुस्कान रखेंगे। अरे देखो, रोने के लिए तो लाख बहाने हैं, जिसे रोना है उसे तो करोड़ों की संपदा मिल जाए तो भी रोता रहता है, और जिसे हंसना है वो घास की झोपड़ी में भी अपने आप को संतोष नाम का धन देकर हंस सकता है। इसलिए हंसिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हाँ, सुदामा जी की पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल दिए, जाओ कृष्ण से मांग कर लाओ। सुदामा जी चले हैं द्वारिका। द्वारपालों चलते चलते जब आप द्वारिका पहुंचे हैं, चलना हमारा काम है, भगवान स्वयं गाड़ी लेकर आए और भगवान मंजिल तक पहुंचाए। जब हम चलते हैं ईश्वर के लिए तो मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम हो जाता है। सारा काम भगवान ही करते हैं, हमें लग जाता है, हमें लगता रहता हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भगवान सुदामा को द्वारिका पहुंचाते हैं। द्वारपालों से कहा, सुदामा ने कहा, हे द्वारपालों, हमें कृष्ण का दर्शन करना है, क्या कृष्ण का दर्शन होगा? तब द्वारपालों ने कहा, जरूर होगा। ठीक है, हम संदेशा देकर आते हैं। तो द्वारपाल गया और श्री कृष्ण भगवान से बोला, शीश पगाना जगा तन में, अहि जाने को आहे बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दोपटी और पाए उपासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चाकी सो बसुधाया भी रामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीश पगाना जगा तन में। द्वारपाल ने कहा, प्रभु कोई द्वारिका से आया है, कहता है आपका मित्र हूं। भगवान ने कहा, नाम क्या है? सुदामा। जैसे ही सुना सुदामा 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 कहकर कन्हैया दौड़ पड़े और देखा कि सुदामा खड़े हैं। दौड़ कर बचपन के बिछड़े मित्र आज मिले, गले लगा लिया। फूट फूट कर भगवान सिसक सिसक कर रोए हैं। कन्हैया ने कहा, सुदामा तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। सुदामा ने कहा, कन्हैया देर मैंने नहीं, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, देर तो तूने लगा दी। भगवान सुदामा को गले लगाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं और नेत्रों के जल से चरण धुल देते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल
सुदामा जी के चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से पखारा है। ऐसा प्रेम कहाँ पाओगे? जितना प्रेम भगवान करते हैं भक्त से, इतना प्रेम भला कौन किससे करेगा भैया। इसलिए भगवान से प्रेम कर लो, इसी में से जीवन की सार्थकता है। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल दिए, सो 2 मुट्ठी खाकर भगवान ने 2 लोकों की संपदा सुदामा को दे दी। बहुत दिनों तक सुदामा रहे। वापिस जब आए तो भगवान ने 2 लोकों की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। भगवान ने सुदामा और सुदामा की पत्नी को बुढ़ापे से जवान भी किया है ताकि उसका सुख भोग सकें राज्य का। और अंत में पूरा राज्य भोग कर सुदामा जी भगवान के निज धाम को चले गए। केवल 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 भगवान से प्रेम केवल पर भगवत प्राप्ति हो गई। उसके बाद चर्चा आती है कि भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहाँ अपनी माँ यशोदा और भगवान गोपियों से भेंट करते हैं। वहाँ से वापसी जब आए तो भगवान वृंदावन भी आए और श्री राधा रानी का अपने दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ देवकी से, देवकी माँ ने कहा, बेटा कंस ने जो मेरे बच्चों को मार डाला था बचपन में, तुम भगवान हो सो मेरे बच्चों को लौटाओ। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी अन्य बच्चों की कामना करती हैं और यशोदा कृष्ण को पाकर किसी की कामना नहीं करती, इसलिए यशोदा सबसे श्रेष्ठ हैं। माता देवकी और यशोदा में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर यशोदा अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती और माता देवकी कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी कहती हैं हमारे बच्चे लौटाओ, तुम भगवान हो। तब भगवान ने अपने मरे हुए भाइयों को, जिन्हें कंस ने बचपन में पटक के मार दिया, उन सबको भगवान ने वापस किया। देवकी के मरे हुए बच्चों को देखो भगवान ने वापस किया। ये काम कौन कर सकता है? मरे हुए बच्चों को कौन लौटा सकता है? जो बचपन में मर गए थे उन्हें बुढ़ापे में भगवान लौटाते हैं। तो ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, सब कुछ करने की ताकत भगवान के अंदर है। और भगवान के पुत्र सांब पेट में कपड़ा बांध कर गए, संतों का अपमान किया कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। सपने में भी कभी संतों का अपमान ना करना, संतों की सेवा करना। यहाँ पर जो भोजन चलता है अन्न क्षेत्र, वहाँ पर वो उच्च कोटि के संत हैं जो केवल भजन करते हैं। 50-50 हजार नाम भगवान का रोज जपने वाले संत भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से प्रसाद लेते हैं और संत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और ये वृंदावन के साधु जो भगवान के भरोसे यहाँ भगवान का नाम जप रहे हैं, इनकी सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है। इसलिए संतों का कभी अपमान ना हो, केवल सम्मान हो। संतों का सम्मान करने के लिए नहीं, सांब ने अपमान किया, श्राप दे दिया, तेरा पेट में वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल चूर्ण करके फेंक दिया और एक छोटी सी कील बची, उसे समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरे ने मछली को फाड़कर एक वो व्यक्ति जो शिकार करने वाला शिकारी, उसने बाण में लगाया। उसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद है, 24 गुरुओं की चर्चा है। दत्तात्रेय जी की पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता सीखी, वायु आकाश सबको गुरु बनाया है और पृथ्वी वायु आकाश अग्नि सबको गुरु बनाकर एक एक शिक्षा ली। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर के समाप्त होते हैं। सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान ने सबको परम, ये सब दिव्य महापुरुष थे, भगवान ने लीला पूरी हो गई तो बहाने से भगवान ने सबको परम धाम भेज दिया। गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, सब परम धाम भगवान की पूरी परिकर गोलोक धाम गए हैं। और भगवान के चरणों में एक दिन बहेलिये ने बाण मारा। भगवान के पास आया बहेलिया, बोला प्रभु अपराध हो गया, हमने आपके चरणों में बाण मार दिया। भगवान ने कहा तू क्या मारेगा, मेरी तो लीला पूरी हो गई। 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान इस धराधाम को छोड़कर जब जाने लगे तो भक्तों ने पूछा प्रभु आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। भक्तों ने कहा कैसे रहेंगे, तो भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरा कीर्तन होगा,
जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ वहाँ मैं प्रकट होकर अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करता रहूँगा और उनका दुख दूर करता रहूँगा। इसलिए घर में रोज कीर्तन किया करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और रोज कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। भगवान का अहरनिश चिंतन होता रहे, घर में कीर्तन होता रहे, श्रीमन नारायण नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दिन भर चिंतन हो, कीर्तन हो, कथाओं का रसपान हो, रसास्वादन हो, भगवत चिंतन हो। इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ा धन भला जीवन में क्या हो सकता है। प्रिय भक्तों, भगवान अपनी लीलाओं को पूरी करके धराधाम छोड़ कर गए। भगवान का हृदय अर्जुन ने चिता पे रखा, भगवान का संपूर्ण अंग जल गया, भगवान का दिल नहीं जला। भगवान ने अर्जुन से कहा समुद्र में फेंक दो, भगवान का वही दिल समुद्र ने जगन्नाथ पहुंचाया। और आज भी जगन्नाथ भगवान के अंदर हृदय परिवर्तन होता है। आज भी जगन्नाथ जी के अंदर जो हृदय, आज आपको पता है जगन्नाथ जी का दिल हमारी और आपकी तरह धड़क रहा। उनका दिल, भगवान कृष्ण जब गए तो उनका दिल जला नहीं, उनका हृदय जला नहीं, अपने भक्तों के लिए धड़कता रहा। और कलयुग के भक्तों के लिए भगवान का दिल आज भी, जगन्नाथ भगवान जी खड़े हैं, हाथ पसारे, आओ मैं तुम्हें गले से लगाने को तैयार हूँ। समय मिले तो जरूर जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन कीजिए, जरूर हमारे बिहारी जी का दर्शन कीजिएगा। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान बड़े प्रेम से अपनी लीला समाप्त करके चले। राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा, राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। जन्मेजय ने सर्प को यज्ञ करके मारना चाहा, संतों ने यज्ञ को रोका है। अब मैं 7 दिन की कथा को सूक्ष्म में सुनाता हूँ। पहले दिन की कथा में आपने सुना, धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुनकर तर गया। जो भागवत सुनता है उसकी वाणी, उसका मन शुद्ध होता ही है। तीसरा, दूसरे दिन की कथा में हमने सुना कलयुग को रहने के 4 कमरे। जुआ, जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग, जहाँ शराब है जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा, नहीं तो सर्वनाश होगा। बुद्धि भ्रष्ट, शराब ना पीजिएगा, नहीं तो सर्वनाश होगा। जुआ खेला तो कौरवों का सर्वनाश हुआ, शराब पियोगे तो सर्वनाश समाज का हम देख ही रहे हैं शराब पीकर। चरित्र से गिरोगे तो रावण का सर्वनाश हुआ, चरित्र के कारण चरित्र से ना गिरना। और मांस इत्यादि का भक्षण बिल्कुल ना करना। इन 4 चीज़ों में कलयुग का विशेष प्रभाव होता है। जुआ, शराब, पर स्त्री, पर पुरुष और मांस और पाप का धन। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे जन्मोत्सव, 5वें बाल लीला, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ दास ने वाणी पूरी की। आइए बड़े भाव से भगवान के चरणों में समर्पण करें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, माना कि मैं अपराधी हूँ प्रभु, पर जैसा हूँ आपका हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु हम पतितों को स्वीकार कीजिए, हमें पावन कीजिए। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हरे शरणम हरे शरणम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। सभी लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ इस कोरोना जैसी महामारी से हम सभी भारतवासियों की, विश्व मात्र की रक्षा कीजिए। कोई अपराध यदि हो गया है तो नाथ हम सबको क्षमा कीजिए। माना कि गौ हत्या का अपराध हुआ है, माना कि जीव हत्या का अपराध हुआ है, माना कि नदियों को दूषित करने का अपराध हुआ है, माना कि जंगलों को उजाड़ने का अपराध हुआ है। पर हे नाथ हम जैसे अपराधियों को आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। हे प्रभु हम सभी को क्षमा करके ये कोरोना जैसी महामारी को जल्दी से प्रभु
आप इसे शांत कीजिए, क्योंकि आप ही ये सब कर सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने परमाणु जैसा आविष्कार कर दिया, पर एक छोटे से वायरस को बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं मार पा रहे हैं। एक छोटे से वायरस ने तबाही मचा रखी है। कोई परमाणु बम पटकना चाहे तो इस वायरस पर पटक ही नहीं सकता। बहुत तरक्की कर ली, पर एक छोटे से वायरस से हार गए। अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। शायद हम लोग भगवान को भूल गए थे, तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए हो, चलो एक छोटे से वायरस से लड़के दिखा दो। सब हार गए, बस शरणागति कर सकते हैं। हे नाथ, अपराध किए हैं, क्षमा कीजिए, दंड मत दीजिए। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका अपना परिवार है, सबकी अपनी जिंदगी बची है, सो वो जी लें। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए नाथ पुनः प्रार्थना है, हमारे अपराधों को क्षमा करके इस महामारी से हम सबको बचाएं। हे नाथ, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हरे शरणम, हरे शरणम। सदा घर में कीर्तन करने का संकल्प लीजिए, एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए। 1 करोड़ वृक्ष अगले महीने से ये दास अनिरुद्ध लगाने का काम शुरू करेगा। आप भी 1 वृक्ष दान कर सकते हैं, 1 वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। घर पर भी वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए अब वाणी